नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। सीधी बात करने जा रहे हैं हम निश्चल गुप्ता से, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है BJYM के। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से युवा जोड़ो संकल्प एक मिशन लेके निकले हैं कि हमने युवा को साथ जोड़ना है और जो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो लोगों के सामने रखने हैं। खासकर युवा को नई दिशा देनी है। किस तरह से बीजेपी जो है काम कर रही है, सरकार हमारी केंद्र सरकार भी किस तरह से काम कर रही है और खासकर युवा किस तरह से जोड़ा जाए और खासकर युवाओं के बीच जाकर जो है किस तरह से इन्हें मनोबल जो है इनका बढ़ रहा है, जिस तरह से युवा जुड़ रहा है। जी निश्चित जी बताइए। देखिए राकेश जी, धन्यवाद। हमारे यहाँ पर कुछ दिन पहले अरुण देव सिंह जी आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और युवा जोड़ो संकल्प का स्टार्ट किया। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर युवाओं को आमंत्रित किया है कि ये जो 17 करोड़ आगे जो हमारे मेंबर हैं इनको और बढ़ाया जाए और नए युवा जो है हमारे पार्टी के साथ जुड़े। हम सब जानते हैं कि युवा हर समाज की, हर पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी होती है। वो हमारी पार्टी को जाने, हमारी पॉलिसीज को समझे, हमारी आइडियोलॉजी को समझे। इसलिए हमने ये युवा जोड़ो आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया है और ताकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है हमारी मजबूत और हो सके। निश्चित जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार जो है इस रैली में, इस प्रोग्राम में युवा जो है बढ़कर हिस्सा ले रहा है और खासकर जिस तरह से भाजपा के कार्यक्रम केंद्र सरकार कर रही है, खासकर अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेके आई है। तो ये जब आप लोगों के बीच लेकर जाते हैं तो कैसा आश्वासन मिलता है आपको? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में उन्होंने कितनी योजनाएं बनाई हैं जो युवा के लिए हैं, जो गरीब के लिए हैं, जो महिलाओं के लिए हैं। वो चाहते हैं कि गरीब, पिछड़ा, शोषित वर्ग जो है वो हमेशा आगे आए। जब हम युवाओं के पास पहुंचते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस वहां से मिलता है। युवा जो है वो आज हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम ही कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में नहीं जा रहे थे। इस आंदोलन के जरिए जो है हम अपने युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं की समस्याएं सुन रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए हम अपने जो सीनियर हमारे लीडर हैं उन तक जा रहे हैं ताकि ये जो युवा और हमारी पार्टी का गैप है वो कम से कम हो सके और युवा जो है इस देश को संभाले और युवा जो है इस देश को जो है परम वैभव पर रह जाए। निश्चल जी, आप स्टेट के एक उदादार स्पोक्स पर्सन हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से अगर बात करें तो कोरोना का बड़ा महामारी चली पूरे भारतवर्ष क्या पूरे देशों में, लेकिन कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं कि दोबारा लोग जो है हजूमों में इकट्ठे होकर बाजारों में, हमने कल भी एक न्यूज लगाई कि लोग उसको भूल चुके हैं। तो आप अपने माध्यम से क्या लोगों को मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले जो है ये बहुत एक बड़ी त्रासदी हमारे समाज के लिए आई, हमारे देश के लिए, हमारे देश क्या पूरी दुनिया के लिए आई है। मैं सबसे पहले उनको सल्यूट करूंगा, हमारे जो कोरोनिया वॉरियर्स थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हैं। आपने ही हम सबको बचाया, इसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। देखिए, कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, वो हमारे बीच में ही है। हमें जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम सबको पूरा उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं और अपने घर से भी धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार से भी धोखा कर रहे हैं। निश्चित जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो वैक्सीन का बनना, इन्फेक्शन खत्म नहीं होना, हमें कुछ लोगों के माइंड में बस वैक्सीनेशन हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनको चाहिए कि खुद तो ठीक होंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना वायरस दूसरों को छोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं जो है नुकसानदायक साबित हो सकता है। और खासकर किस तरह से हमें SOP की पालना करनी चाहिए? देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन और दवाई में क्या फर्क होता है। अभी इसकी दवाई नहीं आई है, वैक्सीन आई है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि उसी कीटाणु के हल्की सी डोज दे देनी ताकि हमारा जो है इम्यून सिस्टम उसके प्रति इम्यून हो जाए, वो हमारी दवाई हमें मतलब बीमारी ना लगे। मगर इसकी दवाई अभी तक नहीं आई है। SOP का पूरा पालन होना चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ये हम सबकी एक मॉरल जिम्मेवारी है। हम सब इस देश के नागरिक हैं। हम सब लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें भी देखना पड़ेगा। ये सवाल हमें अपने आप से भी पूछना पड़ेगा, क्या हम SOP का फॉलो कर रहे हैं, क्या हम मास्क लगा रहे हैं, क्या हम भीड़ में कम से कम जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी एक मुश्किल की घड़ी है, इसको हमें बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। ये जो है
मतलब कि आप देख रहे हैं कि बाकी देशों में की क्या हालत हो गई है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नेतृत्व था, एक उन्होंने किस तरह इस चीज़ को हैंडल किया, और हम सब ऊपर वाले की दया से हम सब ठीक है, मगर हमें बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए और सारी एसओपीज का फॉलो करना चाहिए। निश्चल गुप्ता जी, अगर बात करेंगे, आखिरी बात आपसे करेंगे, जिस तरह से आप युवा जोड़ो संकल्प एक मिशन लेके लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या क्या अपनी सरकार की गतिविधियां जो हैं किस तरह से प्रकट कर रहे हैं आप? देखिए, हम जब भी हम अपने युवाओं के साथ पास जाते हैं, उनको जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो उनके कार्यक्रम है, जो उनकी सोच है, आइडियोलॉजी है, वो हम सब लेके जा रहे हैं। हम जब जानते हैं जैसे कि हमारे देश में गरीब महिलाओं को कितने सिलेंडर मिले, किसी ने नहीं सोचा आज तक 17 सालों में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। हम देख रहे हैं कि युवाओं के लिए नए अवसर कैसे लाएं, कैसे इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़े, किसी ने नहीं सोचा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। गरीब को मकान मिले, प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना बनाई, गरीब को रोजगार मिले, गरीब को हुनर मिले, स्किल इंडिया बनाया, गरीब को रोजगार मिले, मेड इन इंडिया कैंपेन चलाई। कितनी कैंपेन्स जो है वो गरीब बीमार ना हो उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। ये मतलब कि आप सोच सकते हैं, महिलाओं को इज्जत मान दिया, उनको मतलब एक एक घर में शौचालय दिया। ये सब हम जब युवाओं के पास लेके जाते हैं, वो युवा हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हम अगर उनको 20 चीजें बताते हैं, वो 10 चीजें और हमें बता देते हैं। युवा पूरे के पूरा जो है युवा मोर्चा के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और आने वाले समय में हम जब असेंबली इलेक्शन होंगे और एक तरफा हमारी जीत होगी, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। ये मैं आपको आज ही आश्वस्त कर देता हूँ। जिस तरह से निश्चल गुप्ता ने हमसे बात की, स्पोक्स पर्सन है DJYM के, इन्होंने जो है कहा कि किस तरह से हमारी पॉलिसी और लोगों तक पहुंचाते हैं कि क्या क्या सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार, और इस पर बात करें तो युवा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि ये जो नई पॉलिसियां आई हैं, और खासकर एक लास्ट में हम स्पोक्स पर्सन होते हुए इनकी जो पदवी है स्टेट स्पोक्स पर्सन की DJYM की, तो हम थोड़ा सा इनके कानों में डालना चाहेंगे कि हमारा हॉस्पिटल GMC तो बन गया, लेकिन उसकी CT स्कैन की मशीन जो है वो खराब है, कहीं ना कहीं लोग सफर कर रहे हैं। तो इसमें आपका युवा जो है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराएगा कि ठीक है राकेश जी, देखिए मैं मानता हूँ कि कमियां हैं सिस्टम में। हम जल्दी से जल्दी जो है डेपुटेशन अपना DC साहब के पास देंगे। जैसे उन्होंने बताया कि CT स्कैन की मशीन नहीं चल रही, ऐसे ही और डिपार्टमेंट में भी बहुत कमियां हैं, जहाँ पे वो मशीनें होने के बावजूद वो काम नहीं होते हैं, पैसा सेंक्शन होता है, सड़कें नहीं बनती हैं। ये चीज के ऊपर हम एक पूरा डेपुटेशन DC साहब को देने वाले हैं, और जुडिशल कमिश्नर साहब के पास भी जाने वाले हैं, ताकि जो है ये जल्दी से जल्दी जो चीजें हैं ये सॉर्ट आउट